मैथ मैथ पढ़ना है, क्लास 10th का मैथ है तुम्हारा। कल कै क्वेश्चन पढ़ा है? अभी 3 गो। चैप्टर 1 है, क्या है? प्रश्नावली 1.1, जिसमें 3 गो क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, कल 3 गो क्वेश्चन हो चुका है, आज 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? नया चैप्टर। क्वेश्चन कौन है, थोड़ा देख लिया जाए। क्या किया जाए? देखो यही क्वेश्चन है, क्या है? इसमें दे रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस m1 के रूप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है, जैसे मान लो कोई भी एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लो यहाँ पे m है और m प्लस 1 के रूप में लाना है उसके वर्ग को। क्या करना है? उसके वर्ग को m प्लस 1 के रूप में लाना है। कैसे? इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोल चुका है, दे रहा है ना यहाँ पे। यहाँ पे दे रहा है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके तुमको दर्शाना है। क्या करना है? कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर के फॉर्मेट में होना चाहिए, लेकिन वह कहना चाहिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है। क्या होता है? 3m प्लस 1 के रूप में। तो इसके रूप में हम लाएंगे। क्या करेंगे? लाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि ए बरा क्या है, ए एक हल लिखना। क्या लिखना? हल। ए एक क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक। समझना पहले, पूर्णांक है। ठीक, क्या ए एक धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पे लिखना धनात्मक पूर्णांक है नहीं, मान लिया, मान लिया। ठीक, अब यहाँ पे इसका ए एक मान लो एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हम तो क्या पढ़े ना, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, पढ़े हैं ना इसे। तो यहाँ पे तो दे रहा है एम प्लस 1, 2 कंडीशन दिया हुआ है। तो अगर मान लो पहले अगर एम लाना है, तो यहाँ पे अगर मान लो किसी को अगर ए मान लिया हम धनात्मक पूर्णांक, तो ए रहबे करेगा। बी के जगह पे हमको क्या लाना है? एम लाना है, और क्यू का मान तो हमको पता है ही नहीं क्या है। ठीक, और यहाँ पे आर, आर क्या होना चाहिए? क्यू से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी, बी का मान क्या है? बी का मान लो अपने से, लिखो यहाँ पे बी बराबर क्या लिखेंगे? एम या एम प्लस 1 क्या दिया हुआ है, क्या है? के रूप में दिया हुआ है। कोई दिक्कत? अब हमको क्या करना है? आर का मान क्या करना है? आर का मान हमको मानना है कहाँ से? 0 से लेकर के 1 2 3 जहां तक दे। इसमें थोड़ा देख लेते हैं आगे क्वेश्चन 4। यहाँ पे 3m प्लस 1 है। क्या दिया है? 3m प्लस 1। वही कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ गलती है। 3m और 3m प्लस 1 के रूप में दिया है। क्या दिया है? 3m और 3m प्लस 1 के रूप में दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, वही चीज हमको समझाना था कि इस फॉर्मूला पर अगर लेकर के बैठाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, तो कोई भी अगर इसको अगर बैठाएगा तो यहाँ पे 3m लिखेंगे, और प्लस में आर के जगह पर अगर 0 लेते हैं तो क्या होगा? 3m प्लस में 0 को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा? उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं।
किसी भी संख्या के पहले से अगर कोई भी, देखो इसमें भी पहला 3 है, इसमें भी पहला 3 है, तो पहला मान किसका होता है? बी का मान होता है। क्या होता है? बी का। क्योंकि हम क्या माने हैं, मान लिए ए एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। जब ए को एक धनात्मक पूर्णांक मान लिए हैं तो इसमें ऑलरेडी बी का मान हो जाएगा। कैसे? बी क्यू प्लस आर होता है ना, यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे बी बराबर क्या? 3 दिया ना, 3 कहा दिया 3? यहाँ पे 3m और 3m प्लस 1 के रूप में कथी है? के पूर्णांक के रूप में है। किसके रूप में है? के पूर्णांक के रूप में है। यहाँ पे क्या है? पूर्णांक के रूप में है। के पूर्णांक के रूप में है। ठीक। अब हम देखना है, देखो यहाँ पे हमको क्या करना है? इसका वर्ग करना है। क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है कि दोनों को क्या करना है? यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दर्शाना है तुमको कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3m या 3m प्लस 1 होना चाहिए। अब बताओ b का मान जितना होता है उतना ही ना, r का मान उससे कम ही ना मानेंगे। यहाँ पे b का मान कितना है? 3 है, तब r का मान कहाँ मानेंगे? 2 तक मानेंगे। तो r का मान 2 कहाँ तक मानना है? 2 तक, तो 0 से लेकर के मानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे r बराबर, इसलिए लिखेंगे r बराबर 0 1 2 मान लिया। क्या लिया? मान लिया। जहां क्या? जहां आर का मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखे ना, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 बड़ा या बराबर आर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी। ठीक। आर का मान क्या होना चाहिए? बी से छोटा होना चाहिए लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से लेकर के हम क्या करेंगे? दर्शा लेंगे उसको। अब यहाँ पे निकालेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन क्या? प्रमेय से। ठीक। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ठीक। अब यहाँ पे इसको क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्या कर लेंगे? 1। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए आर का मान समीकरण 1 में बारी बारी से रखने पर कोई दिक्कत? अब बताओ यहाँ पे आर का मान अगर 0 से स्टार्टिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बराबर बी का मान कितना है? बी का मान 3 दिया है, 3। यहाँ पे क्यू का मान क्या है? एम है, एम। आप प्लस में आर का मान 0 ले लेते हैं। ए बराबर क्या हो गया मेरा? ए बराबर 3m हो गया ना। ए बराबर क्या आ गया? 3m। तो यहाँ पे आया कि ना 3m है। अब हमको फिर कितना लाना है? 3m प्लस 1 लाना है। क्या लाना है? 3m प्लस 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम डायरेक्ट एम लाए तो समझ में आया ना? समझ में आया कि ना? देख यहाँ पे जो ए है, ए बराबर हम बी क्यू रखेंगे ना, तो यहाँ पे बी के जगह पे क्या रखते हैं? देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे क्यू रख दिया, यहाँ पे 0 रख दिया ना। अब यहाँ पे लिखेंगे 3q रखेंगे ना। हमको आना चाहिए कितना? 3m आना चाहिए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ एक स्टेप बढ़ा लेते हैं ऊपर में। छोटा दिखेगा। यहाँ पे लिखना, यहाँ से
इसके नीचे लिख करके ये जो लिख रहा है ना नीचे लिखना है, ऊपर नहीं लिखना। यहाँ पे लिखना है ए बराबर 3m। किस लिए लिख रहे हैं 3m? क्योंकि यहाँ पे q का मान m मान लिया, ठीक। इसीलिए वहां पर क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3m। समझ में आया? अब यहाँ पे फिर लाना है 3m प्लस 1 लाना है। क्या लाना है 3m प्लस 1। अब 3m प्लस 1 कैसे आएंगे? देखो यहाँ पे लिखेंगे पुनः। क्या लिखेंगे पुनः। हमको लाना है 3m प्लस 1 लाना है। यहाँ पे 3m प्लस 1 आइए गया, ठीक। अब r का मान पूछा है कि बारी बारी से रखना है। क्या करना है बारी बारी से रखना है। तो अगर r का मान हम बारी बारी से रखते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ेंगे ना। यहाँ पे आप क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। कैसे पूछा है कि दोनों संख्याओं का क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक जो संख्या है उसका वर्ग करना है। क्या करना है वर्ग। पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे, इसको वर्ग करेंगे पहले। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे वर्ग करने पर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे करना है इसका स्क्वायर करेंगे। वर्ग मतलब स्क्वायर। इसका भी क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे। कोनो दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना है? यहीं पे लिखो दोनों तरफ, यहाँ पे लिखो दोनों तरफ। इसलिए दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करने पर। कोनो दिक्कत है? वर्ग करो। यहाँ पे वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर, यहाँ पे वर्ग करेंगे तो 9q का स्क्वायर हो गया। करेंगे ना? अरे समझ में यहाँ पे a का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, बराबर में 3q का स्क्वायर करेंगे। अब वर्ग करे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर। क्या हो गया? अब बराबर में 9q स्क्वायर। क्या हो गया 9q स्क्वायर। q है, ये 9 है, जो सीधा जो 9 है वो टेढ़ा थोड़ा सा q है। अब यहाँ पे देखो हमको बचाना है क्या 3m बचाना है। क्या करना है? तो अगर यहाँ पे अगर लेंगे तो यहाँ पे देखो या लिखो या। अगर इसमें से 3 कॉमन करते हैं तो यहाँ पे 3q स्क्वायर बचेगा, तब ना 3 3 9 हो जाएगा वो। अब यहाँ पे लिखेंगे 3m लिखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे m। इसलिए m लिखेंगे कि 3q का मान क्या है, 3q स्क्वायर का मान क्या करेंगे, 3q स्क्वायर का मान m मान लिया। क्या कर लिया मान लिया, ठीक। तो ये बताओ 3m के रूप में ये आया कि ना? पहला आ गया। अब चलेंगे फिर यहाँ पे चलेंगे। अब यहाँ से पुनः से क्या करेंगे पुनः मतलब फिर दूसरी बार अगर r का मान क्या करेंगे 1 रखेंगे तो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही ना फॉर्मूला होता है a बराबर bq प्लस में r। तो अगर a का मान तो हमको निकालना ही नहीं है, कैसे दे दिया है हम a का मान क्या धनात्मक पूर्णांक माने हैं। यहाँ पे b का मान कितना है, b का मान 3 q लिखेंगे तो यहाँ पे q रहने दो। कैसे ही तो सीध हो गया 3m प्लस 3m हो गया सीध। अब करना है क्या 3m प्लस 1 करना है। तो r का मान अब 1 रख लेंगे। क्या रखेंगे 1, ठीक। बोले ना कि यहाँ पे r का मान समीकरण 1 में बारी बारी से रखने पर। r का मान हम 0 रखे हैं तो क्या आ गया है, r का मान अगर यहाँ पे 0 रखे हैं तो क्या है ये 0 क्या हुआ, 0 यहाँ पे कटा हुआ है तो ये क्या आ गया 3q आ गया। क्या आ गया 3q। अब r का मान 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1 आएगा। अब फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे दोनों तरफ कैसे स्क्वायर ना कर रहा है दोनों तरफ। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है ना इसी से रिलेटेड है, इसमें स्क्वायर है तो उसमें q है। दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करने
पर। ठीक, अब वर्क करो, ए का स्क्वायर बराबर में यहाँ पे क्या लिखेंगे 3q+1 का होल स्क्वायर। कोनो दिक्कत? अभी देखो तो ई कौन फॉर्मूला पे जा रहा है, ई ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे जा रहा है। ए प्लस बी के फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। कितना कौन बोलता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ओकरो सही है, तो इसी पे बैठाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए का मान कितना है 3q है, तो 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9। तो इसमें से देखो 3 हमको 3m बचाना है, क्या करना है, तो एक 3 रहने दो 3, ठीक, और यहाँ पे फिर 3m लिखेंगे 3q लिख देंगे, तो 3 तिहाई 9 हो गया। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो। समझ में आ रहा है कि ना? इस तरीके से लिखेगा ना तो बाद में तुमको कॉमन करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस में कथी है 2ab है, क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 2, ए का मान कितना है 6, तो हम सब में से 3 ना कॉमन करना है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे 2 इंटू में ए का मान कितना है 3q और बी का मान 1 है, बी का मान 1 है, 1 लिख दिया। अब क्या है बी का स्क्वायर, तो बी का कितना मान है 1, तो ए का स्क्वायर 1 ना होता है। देखो अब हमको लाना है 3m+1। अब यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे हम 3 कॉमन करते हैं तो सब में कॉमन करेंगे तो 3q यहाँ पे बचेगा 3q²। फिर यहाँ अगर इसमें से 3 कॉमन कर लिए तो इसमें क्या बच गया 2q, क्या बच गया 2q, तो 2q लिखो। अब देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे +1 बाहर बच जाएगा, क्या कर देगा +1 को बाहर रखो, कैसे में से कॉमन थोड़े मिलेगा 3, तो जो कॉमन नहीं मिलता उसको क्या करते हैं बाहर रख देते हैं, क्या करते हैं बाहर रख देते हैं, तो यहाँ पे +1 बाहर हो जाएगा। इसी में से ना 3 कॉमन मिला है, इसीलिए लिख दिए 3 का स्क्वायर प्लस में 2q। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना या 3m प्लस में 1। अब 3m आया कहां से, तो यहाँ पे लिख लेंगे पोस्ट में लिख देंगे 3q का स्क्वायर प्लस में 2q को क्या कर दिया हम m मान क्या लिया, क्या कर लिया मान लिया। जब 3q² प्लस 2q को जब m मान लिया तो यहाँ पे नहीं आ जाएगा मेरा 3m+1, देखो पहले आ गया 3m और 3m+1 आया। तो अब लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे यहाँ पे इसलिए, क्या पूछा है इधर, इसलिए यहाँ पे दे रहा है विभाजन के लिए प्रयोग करके यहाँ पे 3m और 3m+1 के रूप में जो है ना, तब यह 3q + 3q के रूप में लिखा जा सकता है। इनसे प्रत्येक वर्ग को दर्शाइए कि इन वर्गों का 3m या 3m+1 के रूप में है, हाँ है, यहाँ पे लिखना है। अतः अतः 3m+1 एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में है, धनात्मक पूर्णांक के रूप में है, उतारो। ठीक, देख रहा है एक 4 नंबर क्वेश्चन तो कितना दूर में गया, 5वां नंबर क्वेश्चन तो इतना ही दूर में है। इसी से रिलेटेड तो है ना 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें वर्ग करना था, उसमें क्या करना है घन करना है। तो उतारो उतारो फास्ट में उतारो, नहीं समझ में आएगा तो रूम पर जाके देख लेना। व्हाइट बोर्ड पर है ना माछी आ जा रहा है, मक्खी उखी आ जा रहा है, करिए बोर्ड सही है।
कब आए? हम्म, कब आए? यहाँ पे ये लिख लेना, इसलिए अतः होगा यहाँ पे, अतः। कहाँ उतारा? नहीं आएगा, फिर जाना रूम पे, वीडियो को क्या करना, रोकना, फिर उसके बाद पढ़ना। ठीक, इस चैप्टर जो है ना थोड़ा सा ज्यादा, बहुत इजी है, लेकिन क्या है, समझ में नहीं आता है क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप इसका क्या होता है, सोचने वाला है कि अब क्या करें। अभी पूछता है, एगो जरूर पूछेगा मैट्रिक एग्जाम में, बोर्ड में तुम्हारा, एक या तो स्क्वायर वाला रहेगा, तो घन वाला रहेगा। कौन? ये वाला? ये वाला? ये लिख लिया? अब इसके नीचे वाला ये लिखो, इसके नीचे जो है ना ये आएगा, ठीक, तब फिर ये वाला आएगा नीचे तक, यहाँ तक। यहाँ से सीधे आओ यहाँ तक, फिर आओ यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ। देख रहे हैं ना 4 नंबर कितना दूर में गया? 5 नंबर उसी जैसा है। इसमें क्या करना था, स्क्वायर करना था, उसमें घन करना। यहाँ पे इसलिए तहत, यहाँ पे, यहाँ पे इसलिए नहीं लगाना, यहाँ पे रहने दो, अतः ही लगाना, क्योंकि यहाँ पे इसका इसलिए यूज हो जाता है, वहां पर अतः नहीं रहता है। यहाँ पे लिखना अतः 3m, 3m+1 एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में है। क्योंकि इसलिए यूज होता है, वहां पे अतः नहीं लगता है। फास्ट में उतारो, एक एक क्वेश्चन देख देख के उतारता है।
चले आगे। हो गया। चलो 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि तुमको यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला से क्या करना है, इसको भी क्या करना है, जांच करना है। जब व्हाइट बोर्ड आता है मक्खी पूरा इसी को लगता है दो। पता ना उनको व्हाइट बोर्ड से कितना प्यार है। ससुरा चल के अपने लिख देता है। देख रहा है इधर, देखो यहाँ पे जरा यूक्लिड विभाजन परिवेका का प्रयोग करके तुमको दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब इसमें क्या कर रहा है, घन, उसमें क्या कर रहा था, स्क्वायर। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है कि नहीं होता है, तुमको दर्शाना है। क्या करना है, दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्या करते हैं, पेज ले लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखना है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का क्या दिया है, 9m दिया है, 9m प्लस क्या दिया है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का है कि नहीं है, उसी के बारे में क्या करना है, दर्शाना है। क्या करना है, ये तुम्हारा 5 नंबर क्वेश्चन में बोला है, घन निकालना है इसका। क्या करना है, घन, घन करके दर्शाना है कि हाँ किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मान जो है ना 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में है कि ना है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे बनाने से पहले हल। क्या करेंगे, हल। देखो सेम जिस तरीके से बनाए थे ना 4 नंबर क्वेश्चन, सेम उसी तरीके से छाप देंगे उसको, लेकिन उसमें स्क्वायर करना था, इसमें घन करना है। यहाँ पे लिखेंगे ए क्या है, ए एक धनात्मक पूर्णांक मान लिया। क्या कर लिया, लिया। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे बी, बी का मान कितना हो जाए, देखो किसी भी संख्या में पहले गुना होता है तो सब किसका मान होता है, बी का मान होता है। क्या होता है, बी का। यहाँ पे ना इसलिए बी बराबर 9। क्या होगा, 9, क्योंकि 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में क्या है, 8 के रूप में है। ठीक, अब क्या करेंगे, बनाएंगे। यहाँ पे आर बराबर क्या मानेंगे, आर बराबर, देखो यहाँ पे हम क्या बताए थे, बी का मान जितना रहेगा ना उससे एगो कम आर का मान मानना है। क्या करना है, एगो कम। तो आर का मान 0 से लेकर के कहाँ तक मानेंगे, 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 नहीं लेंगे क्योंकि बी का मान क्या होना चाहिए, आर का मान क्या होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए। क्या करना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यहाँ पर लिखना जहां, जहां क्या 0 से बड़ा होना चाहिए आर का मान और बी से छोटा होना चाहिए, इसलिए आर का मान कहाँ तक मान लिए, 8 तक मान लिए। कहाँ तक, 8 तक। यहाँ पर लिखना चूंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1। अब उसी तरीके से बनाएंगे, क्या जिस तरीके से बनाए थे। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, सॉरी आर का मान, आर का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, अब बताओ आर का मान समीकरण 1 में बारी बारी से रखने, क्या करेंगे, 1 में बारी बारी से रखने। एक ही बार लिख दो, नहीं तो फिर बार बार लिखना होगा, बारी बारी से
रखने पर। ठीक, एक ही बार लिख देंगे तो क्या करेंगे, हम अपना आर का मान रखते जाएंगे निकालते जाएंगे, रखते जाएंगे निकालते जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए देखो अब आर का मान क्या कर दिए, यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर में बी क्यू होता है ना, बी का मान क्या माने हम, बी का मान 9 माने हैं, क्या माने हैं, यहाँ पे लिखेंगे 9, और दिक्कत आ क्यू है तो क्यू लिखो, प्लस में आर का मान क्या मान लिए 0, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 9 क्यू, क्या लिखेंगे 9 क्यू। ठीक, ऐसे 0 उसमें जुड़ेगा तो कोई फायदा है उससे जोड़ने से। अब यहाँ पे ए का मान जब क्या कर दिए 9 क्यू लिख दिए, तो यहाँ पे क्या करना है, घन निकालना है, घन करके देखना है। अब यहाँ पे क्या करना लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ घन, इसके कारण से पहले क्या लाना है 9m के रूप में लाना है, लेकिन आया कथी का मान 9q के रूप में आया, यहाँ पे 9a के दोनों तरफ पहले घन करो, घन करने पर। अब यहाँ पे लिखेंगे जब दोनों तरफ घन किए तो a का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 का क्यूब, दिक्कत। अब यहाँ पे यहाँ नीचे बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे या ए क्यू बराबर में 9 का क्यू कितना होता है, अच्छा बताओ, यहाँ पे 9m लाना है तो 9 कॉमन रहना चाहिए, क्या करना चाहिए कॉमन, तो किसी भी संख्या का क्यू होता है यानी कि उस संख्या को 3 बार गुना करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको नहीं लिख सकते हैं 9 इंटू में 9 क्यू ना है 9 क्यू, क्या लिखेंगे 9 क्यू, फिर यहाँ पे लिखेंगे 9 क्यू, फिर यहाँ पे लिखेंगे 9 क्यू, और दिक्कत। तो हमको क्या करना है 9 रखना है यहाँ पे, कैसे पहला क्या करने के लिए 9m रहना चाहिए, तो यहाँ पे एक अगर 9 हम कॉमन कर लेते हैं, एक 9 कॉमन कर लेते हैं इसमें से, तो कै गो 9 बच जाएगा, 2 गो बचेगा ना, आए तो यहाँ पे लिखो 9, यहाँ पे लिखेंगे 9 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 81, क्या आएगा यहाँ पे 81 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो है। अब यहाँ पे लिख सकता है, फिर यहाँ पे 9m लिख सकता है, क्या लिख सकता है 9m, क्या लिखेंगे 9m, इसलिए m लिखेंगे कि यहाँ पे 81 क्यू स्क्वायर को क्या मान लिए m मान लिए, 81 क्यू स्क्वायर का 81 क्यू, 81 के पावर क्यू है, क्या है क्यू, कैसे इसमें से एक क्यू यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कैसे घन ना कर रहे हैं, तो 9 ना कॉमन किए हैं, तो ये तो क्यू तो इसमें से बचेगा, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, तो यहाँ पे क्यू के पावर क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, तो 81 क्यू का मान क्या लिखेंगे, 81 क्यू का मान एम मान लिया, क्या लिया एम मान लिया, एम मान लिया, कोई दिक्कत है, उल्टा लिखने में बड़ी दिक्कत है, एम मान लिया, ठीक, तो 9m आ गया, पहला सेटिस्फाइड हो गया, अब चलेंगे दूसरा में, क्या करेंगे दूसरा में, अब यहाँ पे लिखेंगे अब तू क्या करना है इसे लिख करके, अब इधर से लिखना है, क्या करना है यहाँ पे लिखेंगे पुनः, अब क्या करेंगे आर का मान जब 0 रखे हैं तो 1 रख के देख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, इसी फॉर्मूला पर ना बैठाना है, तो ए बी का मान कितना है 9, यहाँ पे लिखेंगे क्यू प्लस आर के मान 1, ऐसे उसमें 0 रखे थे तो इसमें 1 रखो। अब यहाँ पे फिर लिख रहा है दोनों तरफ घन करने पर, क्या करने पर करने पर, अब वो सब चीज नहीं लिखेंगे आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, कैसे यहाँ पे लिख दिया बारी बारी से रखने पर, एक बार लिख दिए यानी कि चलो, अब यहाँ पे ए का क्यू करेंगे, क्या करेंगे क्यू बराबर में 9 क्यू प्लस में 1 का होल क्यू, ठीक,
अब इसको लिखेंगे ए क्यू। अच्छा बताओ ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ये ना फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यू के फॉर्मूला बैठाएंगे तो ए क्यू होता है, बी क्यू होता है, और प्लस में 3a² बी और प्लस में 3ab², याद रहना चाहिए। ठीक, यहाँ पे याद रखना इसको। देखो यहाँ पे ए का मान कितना है 9q है, लेकिन हमको बचाना कितना है 9m। ठीक, तो हम एगो 9 रखेंगे हमेशा, सभी में 9 एगो रखेंगे। तो 9 का क्यू कर रहा है ना, तो 9 लिखो, 9q इंटू में 9q इंटू में 9q, हो गया 3 बार। अब उसके बाद कह रहा है बी का क्यू, तो बी कितना है 1 है। तो इसका फॉर्मूला एक और भी होता है, इस पर बैठा लो। यहाँ पे एक और हो सकता है a³ प्लस 3a² बी और प्लस में 3ab² प्लस में 1, इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब लिखेंगे क्या, इसी पर 3a² लिखेंगे प्लस में 3। अच्छा ए का मान कथी है 9 है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 होता है ना, तो 2 को 9 लिख देंगे, 9q, क्या लिखेंगे 9q इंटू में फिर 9q, थोड़ा सा जो टेढ़ है ना वो समझना 9 है, ऐसे q है, क्या है q है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद दिया है 3ab², तो प्लस में लिखो, प्लस में 3ab², इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। देख लो बोर्ड पे कितना दिक्कत हो रहा है बनाने में इसको, बताओ अगर एग्जाम में आ जाएगा तो क्या मजा आ जाएगा तुमको। ठीक है ना, अब इसको इधर ला लो थोड़ा। अब क्या लिखेंगे 3ab², तो यहाँ पे लिखो 3, क्या लिखेंगे 3ab², क्या ए का मान कितना है 9, q और प्लस में b का स्क्वायर, तो b का मान कथी है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 ना होगा। अब उसके बाद कथी हो गया b का q, क्या हो गया b का q, तो b का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 का क्या करेंगे q कर देंगे, कोनो दिक्कत परेशानी। अब देखो हमको क्या लाना है 9m लाना है पहले, तो 9 कॉमन करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, तो खाली इसमें से 9 कॉमन कर लिए तो इसमें क्यू बच गया, इसमें भी क्यू बच गया, इसमें भी क्यू बच गया, बच गया ना। तो ये गुना के रूप में है, तो जब 3 गो 9 है तो उसमें से 1 गो 9 ले लिए तो 2 गो 9 बचा ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 81q के पावर q प्लस, इसमें से 9 ले लिए हैं तो एक ही 9 अगर ले लेते हैं तो इसमें से कितना बचा 9, 3 और 9, 9 3 का 27, क्यू हेदे है क्यू हेदे है, तो क्या हो जाएगा क्यू का स्क्वायर, समझ में आया प्लस। अब बताओ इसमें से यहाँ पे 3 है, क्या है 3, और यहाँ पे 9 हम ले ही लिए हैं यहाँ पे कॉमन, तो खाली 3 है ना बचेगा, और यहाँ पे 3 है, हम क्या करेंगे 3 क्यू लिख देंगे, क्या करेंगे 9 लिए हैं तो क्यू तो बच ही गया, और यहाँ पे जो इसमें तो कॉमन होकबे नहीं करेगा, तो जो कॉमन नहीं बचता उसको क्या करते हैं बाहर रख देते हैं, क्या करते हैं बाहर रखते हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं या 9m प्लस में 1, मान सकते हैं ना, क्योंकि 81q के पावर q प्लस में 27q के पावर स्क्वायर प्लस में 3q को के क्या मिल गया, को m मान लिया। ठीक, बता वो अब इतना बन गया, फिर चलेंगे एक बार और, 3 स्टेप में जाना है, कैसे 2 को तो मिल किया, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आ गया मेरा 9m प्लस 1, क्या गया 9m प्लस 1। अब यहाँ पे जब 1 और 2 आ गया तो एक वो क्या चलेंगे 8 वाला करेंगे, क्या करेंगे 8 वाला।
अब चलो 8 वाला करते थे, इसको भी छोटा कर देते हैं और उस पर क्या करते हैं, मिनिमाइज करके रख देते हैं। बैठो उधर, दिन भर चलेगा बुआ। ये अगर एग्जाम में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, पसीना छूट जाएगा बनाने में। तो यही करेगा तो नंबर देगा तगड़ा, 5 नंबर। कितना? 5 नंबर। इसी के नीचे कर देते हैं, ठीक है ना, कि पता चलेगा कि किसको कहाँ उतारना है ना, तो इन्हें कौन उतार लेगा, सर सर यही बताए। अपना को तो दोष लाइव ना करना है, सर यही बताया है। जाओ, खुश रहो हमेशा के लिए। ठीक, आप यहाँ पे फिर चलेंगे, फिर क्या करेंगे, पुनः लिखेंगे, क्या करेंगे, ना। देख रहे हैं ना कितना दशा है। व्हाइट बोर्ड रहता 3 बार मिटकाना होता, 3 बार इसी करना होता। ठीक, वीडियो को रोक रोक करके सब लिख लेना, ठीक। कैसे जगह नहीं तो उसी तरीके से मिनिमाइज हम करबे करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको सिद्ध करना है 9m + 8। अब यहाँ पे लिखेंगे पुनः a बराबर बी क्यू प्लस में r। अब r का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अब तो बताओ, यहाँ पे a लिखेंगे, b का मान कितना है 9, q लिख दिए, प्लस में r का मान 2। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर, घन करो। यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू 9 प्लस में 2 का होल क्यू। फिर वही फॉर्मूला है यहाँ पे, ए प्लस बी का होल क्यू वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू नहीं लिखना, ठीक है ना। कैसे इसमें क्या करना, तुम लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा, इस तरह करना होगा तो दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना होगा। यहाँ पे 3a² b या प्लस में 3ab² प्लस में b का होल क्यू। उस तरीके से a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a² b या 3ab² लिख रहा है तो उसका भी क्या सही है, नहीं भी गलती है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, a, क्या लिखेंगे, a। इसका क्यू करो तो उसी फॉर्मूला में ना तोड़ेंगे, हमको क्या करना है 9m लाना है सभी में। तो इसके क्या करेंगे, लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9q गुना में फिर 9q फिर गुना में 9q। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3a² b है, क्या है 3a² b, प्लस में लिखेंगे 3 a का मान कितना है 9, तो स्क्वायर दिया है तो इंटू में कर देना यहाँ पे गुना 9q का, फिर यहाँ पे लिखेंगे 9q का गुना, कैसे स्क्वायर करा था 2 बार। और यहाँ पे क्या करना है 3a² b, तो b का मान कितना है 2, तो यहाँ पे लिखो 2। समझ में आया। अब क्या करेंगे, b का 3ab², क्या करेंगे, यहाँ पे लिखो 3ab²। बाप रे, तो हिसाब पूरा गर्दा मचा दिया। यहाँ पे लिखेंगे प्लस, क्या लिखेंगे, प्लस 3 इंटू में ए का मान कितना है 9q, और उसके बाद b का स्क्वायर, b कितना है 2 का स्क्वायर, मतलब 2 के 2 बेर गुना कर दो, ऐसे यहाँ 2 ना है। हम अभी लिख रहे हैं खूब बढ़िया से, बाद में तुमको कॉमन कितना कौन 81 लिखेंगे, उसमें से 9 कॉमन करेंगे तो कहाँ से आ गया, इसीलिए लिख रहा है पूरा पार्ट बाई पार्ट कि 1 को 9 लेंगे तो 2 को 9 बचेगा, तो समझ में आएगा। बाद में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अपने फास्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे 2 का होल क्यू, ऐसे b का क्यू बोला ना, b का क्यू, ये वाला फॉर्मूला मेन, ये फॉर्मूला है इसका, जड़ी बूटी है। अब देखो इसमें क्या करना है, हमको 9m के रूप में लाना है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे 9 कॉमन करेंगे, तो 9 कॉमन कर रही है तो इसमें क्यू बच गया। अब यहाँ पे लिखो क्यू, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो क्यू को गुना करेंगे तो 3q होगा ना, 3q नहीं सॉरी, क्यू के पावर क्यू होगा, क्या होगा, और 2 को 9 गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा, 81 के क्यू के पावर क्यू। आ रहा है समझ बढ़िया से। अब प्लस में
आप प्लस में देखो यहाँ पे 9 कॉमन कर लिए तो एगो 9 जब निकल जाएगा तो इसमें क्यू है, इसमें भी क्यू है ना, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो 9 तिरका 27, 27 दूना 54। यहाँ देखो इसमें से ना एगो 9 कॉमन कर लिए यहाँ पे, ये 9 कॉमन कर लिए तो एगो ये 9 बच गया, 3 है और 2 है, तो 3 नमा 27 दूना 54, 54। और यहाँ पे एगो क्यू है और यहाँ पे एगो क्यू है, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू के पावर 2 यानी क्यू स्क्वायर प्लस। यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे 9 तो हम ले ही लिए हैं, तो 3 बच गया, यहाँ पे 2 दूना 4, तो 4 3 12। इसमें का क्यू एगो है तो क्यू लिख दिए, कोनो दिक्कत। और 2 का क्यू कितना होता है 8, एक रख अलगे कर लेंगे, कैसे इसमें से तो 9 नहीं मिल रहा है, तो जो जिसमें से नहीं मिलता है उसको क्या करते हैं, छाप देते हैं अलग। ये बताओ यहाँ पे 9 हो रहा है, यहाँ पे प्लस में 8 हो रहा है, तो ये पूरा वाला भाग को हम m नहीं मान सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं या 9m प्लस में 8। क्यों, क्योंकि 81 क्यू के पावर क्यू और प्लस में 54 क्यू स्क्वायर और प्लस में 27 कितना है 12 क्यू है, 12 क्यू को m मान लिया। क्या कहिए, m इसको क्या कर लिए, मान लिए, क्या कर लिए। तो अब मेरा ये कितना आ गया 9m प्लस में 8 फाइनल रूप से आ गया। यहां से उतारने के बाद फिर यहाँ आना है और इसको आने के बाद नीचे अब लिख रहे हैं, आ गया ना मेरा तीनों। तो अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः, अतः रुक जाओ करने में शिफ्ट कर लो पहले। बताओ एग्जाम में आएगा तो मजा आएगा, आता है। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः क्या दिया है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 क्या है, एक धनात्मक, यहाँ पे का घन, एक क्या धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, उतारो। अतः 9m इंटू में 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का एक घन घन, अतः, अतः यहाँ पर अतः कोई धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पे इसको नीचे कर दो 1 मिनट, अतः अतः कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 क्या है 9m प्लस 8 पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है। उतारो, यहाँ इसका आंसर है फाइनल। उतारो फास्ट में उतारो। बताओ 2 गो में पूरा 1 घंटा खत्म, 2 गो मैथ में 1 घंटा खत्म। पहले इधर से उतारना है, इधर
ये वाला थोड़ा बड़ा कर दे। कुछ दिख रहा है? नहीं दिखेगा, उतारो। उतार लें तो बोलना, फिर इधर करेंगे। इसमें कटा है करे, यहाँ पे कटा है ए क्यू। समझ में आ जाएगा क्या लिखे थे वहां पे? है दोनों तरफ घन करने पर, तो इसका घन करेंगे ना तो क्या आएगा? ए क्यू। और यहाँ पे क्या आएगा? अच्छा इधर तो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ है। ए क्यू बराबर में 9 होल, यहाँ पे इधर बनाए हैं। ठीक, इधर उधर करने में जो है ना फॉर्मूला से भाग जाता है। करो। कल तुम्हारा क्या होगा? दूसरा 1.2 चैप्टर क्या होगा? 1.2। 1.1 ना है, 1.2 कल दे करके आना। इसमें से पांचों जो है ना संडे को टेस्ट अगर जो नहीं आया, पांचों में पांचों समझ जाना, खैर नहीं है तुम्हारा। समझ गया साहब?